हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज काफी सारा मैंने सेट्स करवाया आपको। आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। ये जो मैं टोन, टाइटल और थीम वाला सीरीज लेके आई हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि आज हम लोग एक छोटा 2-3 लेंदी पैसेज कर लेते हैं, इसके बाद आपका काम हो जाएगा। अभी तक आपको काफी टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिसाइड द टोन, टाइटल, थीम ऑफ अ पैसेज। तो एक बार आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो जब कभी दिक्कत हो आप अपने सामने भी पैसेज को पढ़ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना है, इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव। टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग 3 दिन हो गया, अब इससे ज्यादा कितना करोगे? टोन, टाइटल, थीम का आपको अच्छा सा नॉलेज मिल गया होगा कि कैसे डिसाइड किया जाता है। आज का पैसेज मैंने थोड़ा सा लेंदी रखा हुआ है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ओके, कभी कभी होता है ना, लगातार एक ही चीज चल रहा है तो कुछ बोर भी हो रहे होगे। तो आज मैंने सोचा कि अब तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये सीरीज को देख लेना, हमने मंडे भी किया था, हमने वेंसडे भी किया, आज थर्सडे भी करेंगे। हाँ, और एक दो चीज, बिहार टीजीटी के लिए मैम कुछ बताइए। काफी सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं बिहार टीजीटी के लिए। मैम बिहार का जो टीचर्स वाला वैकेंसी आया है, उसका जब मैंने सिलेबस देखा, ओके मैंने सॉ द सिलेबस ना, सिलेबस में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब पता नहीं आप लोग क्या सोच लेते हो। जब सिलेबस देखा, इंग्लिश इज इंग्लिश, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, वो एग्जाम बिहार वाला हो, कहीं का भी हो, वो सब आप पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम्स में आता है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं इसको। और अभी तो उसका भी आ गया है ना, किसका नोटिफिकेशन आ गया ना, अरे किसका नोटिफिकेशन, वो एग्जाम भूल जा रही हूँ मैं। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। वो एग्जाम जिसका 10th वाला भी होता है, ग्रेजुएशन भी होता है, 10th लेवल भी, जिसका फरवरी में एग्जाम है, एक बार याद दिलाओ। याद दिलाओ कौन वाला? अरे अरे याद, जीडी 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 का, जीडी, जीडी का याद आ गया, मैं भूल जा रही हूँ जीडी का एग्जाम्स। और जीडी का एग्जाम्स का लेवल भी उसका अच्छा आता है। ठीक है, जीडी एग्जाम्स का लेवल भी अच्छा आता है। फरवरी में एग्जाम है, 10th लेवल का भी एग्जाम होता है, उसमें 12th लेवल वाले भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल वाले भी पोस्ट। मैं कितना सारा कंटेंट आपको जीडी का लाके देती हूँ। तो जो बच्चे हमारे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बैच ले सकते हैं, अचीवर बैच चल रहा है। जो मुझसे पढ़ चुके हैं और जिसको जीडी में स्कोर करना है वो प्रैक्टिस बैच भी कर सकते हैं। ओके, हाँ हाँ, इंग्लिश इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश होता है, सब एग्जाम्स के लिए एक ही है। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नॉट टू वरी, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा डाला? कौन सा डाल दिया था? ये कौन सा कलर लाया है विकास? अच्छा चलो ये छोड़ो, इसका कलर ही कुछ अलग है। यहाँ से स्टार्ट करते, उसको वाइट नहीं किया है। ओके, चलो। अब दिखेगा, अब दिखेगा, उसका कलर वाइट नहीं है, वो सेम आ गया, सेम आ गया। मैं बैच के बारे में ना, सारे पेड बैचेस के बारे में लास्ट में बताऊंगी, चुपचाप पढ़िए अब। पढ़ते समय पढ़ना है। पढ़ के डन बोलिए।
डन हो गया? ओके, डन हो गया। नेक्स्ट वाला आइए। अच्छे से मैं इसको समझाऊंगी, फिर हम लोग टोन टाइटल डिसाइड करें। ये सारा वीडियो का ना मैं एक वीडियो बनवा दूंगी, ठीक है? ये 3 दिन चला ये सीरीज। इसको मैं अपनी टीम को बोलती हूँ ना, बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, वो सारा कमेंट वगैरह हटा के इसका एक ही वीडियो बना दो। कुछ को देख रही हूँ ना, एकदम कमेंट बॉक्स में टाइप किए जा रहे हैं, कहाँ से एग्जाम निकले है। सारा बच्चा पढ़ने में लगा हुआ है और उधर कमेंट बॉक्स में वो मुझे एडवाइस देने में लगे। डन हो गया? ओके, चलो आज लास्ट सेशन है टोन टाइटल का। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर? इस पैसेज में स्पीकर ने कौन से टोन यूज किया है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब है कोई हंसी वाला है, कॉमेडी वाला है, ठीक है? कोई कॉमिकल टोन है, कोई कॉमेडी वगैरह बोला जा रहा है। पेसिमिस्ट का मतलब, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है वेरी निराशावादी, सोरोफुल। इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ, यहाँ पे वेरी गुड, बहुत, अब मुझे करेक्ट आंसर मिलना शुरू हो गया है। एक्सप्लेनेटरी टोन है, एक्सप्लेन किया। दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज का थीम क्या बताओ? हिस्ट्री। ब्लैक डेथ क्या है? ब्लैक डेथ एक पैंडेमिक है, कोविड की तरह महामारी। तो ब्लैक डेथ का हिस्ट्री बताया है। देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुख्यतः पैसेज ब्लैक डेथ पे बेस्ड है, लेकिन आपको देखना है ना कि ब्लैक डेथ में भी क्या, किस पे फोकस किया है। ब्लैक डेथ का पिटफॉल, पिटफॉल का मतलब है डेंजर, और ब्लैक डेथ का इम्पैक्ट, इफेक्ट। ब्लैक डेथ का ओरिजिन या हिस्ट्री, क्या लग रहा है? मिलता जुलता लग रहा है, मिलता जुलता लग रहा है। इम्पैक्ट, यही गड़बड़ कर देता, ये गड़बड़ कर देता। हिस्ट्री, कुछ बच्चों को लग रहा है मैम हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ है। आपको देखना है ना ब्लैक डेथ पे, ब्लैक डेथ के बारे में, ठीक है? ब्लैक डेथ का क्या पे फोकस किया, हर जगह क्या दिख रहा है। यहाँ दिखा दिया, देखो फिर। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगी ब्लैक डेथ का ओरिजिनेशन। ब्लैक डेथ, ठीक है, थोड़ा बहुत बताया है कि ब्लैक डेथ की वजह से क्या क्या हुआ, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो ना। हमने बहुत सारा चीज़ों को इन्वेस्ट किया ये पता लगाने के लिए कि आखिर ब्लैक डेथ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो इसके ओरिजिनेशन की बात हो रही है, ठीक है? ओरिजिनेटेड की बात, ओरिजिनेशन कहाँ से ये शुरुआत हो रही है। ओके, पब्लिश अबाउट द, ओके, देखो बोला था ना मैंने, जो थीम टाइटल वगैरह के लिए थोड़ा लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान देना। द मॉडर्न एकेडमिक चाइनीज ओरिजिन थ्योरी, सबका ओरिजिन कहाँ से आया, क्या आया, उसके बारे में। तो ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ है। आपको तो लगेगा कि बहुत लोग मारे गए, इम्पैक्ट भी हो सकता है, हिस्ट्री,
हिस्ट्री भी हो सकता है। हिस्ट्री में भी ना उसने फोकस किया है पूरे ओरिजिन पे। ये सब क्वेश्चन गलत कर देते हो, एक बार हम लोग पढ़ेंगे। चलो एक बार ये क्वेश्चन को देखते हैं। आप बोलोगे मैम ये ब्लैक डेथ क्या है? ब्लैक डेथ इज अ पैंडेमिक। इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन। ये बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात नहीं होगी। द क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन ब्लैक डेथ, ठीक है। आपको पैसेज का जो थीम होता है ना, जो टाइटल होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है या कभी कभी लास्ट पैराग्राफ में मिल जाता है। पहला पैराग्राफ में ना हम स्टार्ट ही करते हैं एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन के साथ, और इसी बात को शुरू वाले लाइंस को प्रूफ करने के लिए हम आगे बातों को बोलते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो शुरुआत में ही दिया गया है कि क्वेश्चन, प्रश्न ये है कि ब्लैक डेथ कहाँ और कब, कहाँ और कब क्या बताता है, उसका ओरिजिन, कि ये ब्लैक डेथ कहाँ सबसे घातक, डेडलीस्ट, और यस, व्हेन एंड ब्लैक डेथ द डेडलीस्ट पैंडेमिक ओरिजिन इन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज। ये एक रहस्य की बात है कि एक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में ये आया कहाँ से, और इसी के बारे में पूरा बताया जा रहा है। ओके इसी के बारे में। आफ्टर ऑल ब्लैक डेथ वॉज द फर्स्ट वेव ऑफ सेकेंड प्लेग पैंडेमिक ऑफ द 14th टू अर्ली। यहाँ भी इसका ओरिजिन बताया, कब से कब तक था, ठीक है। ये इतने लोगों को किल किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दिया। ओके कहाँ, ये देखो, नॉर्थ अमेरिका एंड एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल इन सेंट्रल, इतना लोग को थोड़ा सा बता दिया, इतने % पॉपुलेशन सबको इफेक्ट किया, किल किया, थोड़ा सा यहाँ बता दिया है। बट असली तो उसके ओरिजिन के बारे में है। बहुत सारे प्रपोजल दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरी सामने रखा गया है कि ये कब और कहाँ आया। कब और कहाँ क्या है? कब मतलब उसका ओरिजिन किस समय पे हुआ था, वो कहाँ मतलब वो शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो बहुत सारे थ्योरीज उसी को लेकर है ना। ओके ये सब के बारे में बताया गया है। एज अ पार्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को लेड बाय ये सेवरल स्पेसिफिन फ्रॉम इंडिविजुअल से बरीड, उस साइट पे जो स्पेसिमेंस बरीड था उसके बल पर एक आंसर आया कि ये ब्लैक डेथ ओरिजिनेट हुआ था ईस्ट टेरिटरीज में हुआ था रफली, तो पूरा ओरिजिन पे, ठीक है। तो ब्लैक डेथ का इफेक्ट पे थोड़ी है, इफेक्ट के बारे में तो 3 लाइन में बोल के खत्म किया। एग्जैक्टली वो थ्योरी के थ्रू हम पता लगा रहे हैं कब आया, कहाँ आया, तो ओरिजिन करना। और टोन तो एक्सप्लेन किया जा रहा है। इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक, कुछ सीरियस गंभीर नहीं है, बट कोई महामारी आ रही है उसके बारे में बताया जा रहा है तो गंभीर पैसेज है, एक्सप्लेनेटरी। ओके आज हाँ ये वाला आपके हाल फिलहाल नहीं, वैसे तो सब आपके एग्जाम का है, ये CGL एग्जाम का है, ठीक है। आज मैंने पैसेज का थोड़ा सा लेंथ बढ़ाया है। देखो ये डरना नहीं, ये ये आया हुआ है। इस बार तो बड़ा इजी आ गया ना, इस बार तो बड़ा इजी आ गया है लेकिन क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया है तो थोड़ा सा आज लास्ट क्लास है, लेंथी वाला भी कर लेते हैं। ओके चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो। सॉरोफुल नहीं है, सॉरोफुल में इतना दुखदाई वाला पैसेज थोड़ी है। एक्सप्लेन किया है कि ब्लैक डेथ कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, वो सब के बारे में। वेरी गुड शुभम, बहुत सारे बच्चे 135, 131 सब लाए। कुछ तो देख के ही डर जाएंगे। छोटे छोटे पैसेज से किया है, थोड़ा सा लेंदी भी कर लेना। गुस्सा नहीं होना है मेरे पे, ठीक है मैम, टॉर्चर मत करिए। पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है, ठीक है। पता चल गया है पहला पैसेज में किसके बारे में बोला है,
वल्केनो ज्वालामुखी को बोलते हैं। लेंदी देख के डर रहे होंगे ज्यादा। कुछ लग रहा होगा मैम, ये वोल्केनो वॉकिंग क्या होता है? ज्वालामुखी में जा के अंदर जाके वोल्केनो के अंदर जाके वॉक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। एक अद्भुत एक्सपीरियंस। हो गया ना? नेक्स्ट। ज्वालामुखी के अंदर जाना उसका पूरा बताया है। अब ये मत सोचना कि ज्वालामुखी फटा है तब जा रहे हैं, जब ज्वालामुखी सोया हुआ है। ठीक है, अभी ज्वालामुखी डोरमेंट है, उसके अंदर जाके पूरा देख रहे हैं क्या क्या है। पढ़ लिया? चलो नेक्स्ट वाला। अरे एक और है और है। इस बार तो इजी पूछ दिया मीन्स। हो गया? पूछिए पूछिए नितेश, क्या डाउट है? मैम मेरे को एक डाउट है, पूछिए क्या डाउट है? लेंदी आया है रिया, ये पैसेज आया हुआ है। आपको क्या लगता है कि मैंने बनाया है इसको? इतना स्मार्ट दिखती हूँ मैं। पढ़ लिया। अब छोटा सा पूछा है, छोटा सा। इसमें आधा से अधिक ना कुछ वर्ड्स नहीं भी समझ में आए, वल्केनो ज्वालामुखी से रिलेटेड है, बट दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। ओके, पैसेज 20% नहीं भी समझ में आया, बट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश क्यों पढ़ाती हो? तो आप ऐसा करो ना मैम, आप इंग्लिश क्यों पढ़ाती हो, तो आप ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर सामने आके पूछना है
इसका जो मैं आंसर देने वाली हूँ ना, वो ऑनलाइन में मज़ा नहीं आएगा। सामने आना, उसके बाद मैं बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। पढ़ लिया हमारे स्टूडेंट्स ने, अब बोलेंगे मैम इतना लेंदी पैसेज है। ओके, सामने क्यों आऊं? तो मुंह बंद करके बैठो, अभी मुंह बंद करके बैठो। चलो, अरे एक और है। पूरा वल्केनो के अंदर ये जो विजिटर जा रहे हैं ना, कुछ लोग को अंतरिक्ष में जाने के का विश है, कुछ लोग वल्केनो में के अंदर जा रहे हैं कि वल्केनो का प्रोसेस क्या होता है, वल्केनो क्या है, कैसा कैसा है, उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। ओके, तो फाइनली डन। चलो, पूरा तो आपने पढ़ा, इतना पढ़ा, लेकिन आराम से टाइटल बना लोगे। जितना लेंदी पैसेज उतना इजी आंसर। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? यस, वल्केनो वॉकिंग। वल्केनो के अंदर वॉक करना एक यूनिक एक्सपीरियंस, ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। वल्केनो, पूरा वल्केनो के अंदर वॉक कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ये तो इजी है। इतना पढ़ने के बाद व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्या लग रहा है पैसेज का टोन पढ़ के? क्या लग रहा है? फॉर्मल है, लॉडेटरी है, अपैथेटिक? अपैथेटिक का मतलब है उदासीन। उदासीन तो नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी बताया है वोल्केनो के अंदर। सटायर का मतलब है किसी पे व्यंग करना। ठीक, ओके, सटायर ये भी नहीं है। क्या है? हाँ, यहाँ पे प्रेज वर्दी है, वोल्केनो की पूरी तारीफ की गई है। लॉडेटरी है, फॉर्मल नहीं है, औपचारिक पैसेज नहीं। लॉर्ड, लॉर्ड करना मतलब बहुत प्रेज वर्दी है, एक अद्भुत है, अद्भुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये लेंदी पैसेज था, लेकिन क्या ये पैसेज को मुझे पूरा समझाने की ज़रूरत है? एक बार बता दीजिए, समझाने की ज़रूरत है? ये पूरा पैसेज का ना उन्होंने बताया है। ये बोल रहे हैं कि एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब यहाँ हमारे जितने टूरिस्ट हैं उनके लिए एक नया अट्रैक्शन मिला है। क्या? ये आइसलैंड में एक जगह है, मतलब एक नया चीज़ है, वोल्केनो वॉकिंग। और इट वुड अपीयर, पूरा वोल्केनो वॉकिंग का ना थोड़ा महंगा है, बट द आइडिया ऑफ ये इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने बताया है कि एक नया जगह है जहाँ टूरिस्ट लोग जा रहे हैं अट्रैक्टेड होके। ठीक है, कौन सा? ये वोल्केनो वॉकिंग जा रहे हैं, और नो डाउट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसको किसने स्टार्ट किया था ये सब है। मुझे नहीं लग रहा है ना इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके ना पूरा उसी का बताया गया है। लाइक मोस्ट पीपल जिन्होंने ये वोल्केनो वॉकिंग को एक्सपीरियंस किया है, लाइक मोस्ट पीपल जो इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ये पर्सन ही वॉज स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब एकदम आश्चर्यचकित थे कि यूनिकनेस एंड ब्यूटी, ठीक है, इस वोल्केनो के अंदर, अनलाइक अदर्स जो इसको प्रॉफिट मानते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पूरा वो सब दिया हुआ है। ओके, बस लेंदी था, बट इतना भी मुश्किल नहीं था। द फर्स्ट वोल्केनो टूरिस्ट ने वोल्केनो में एंटर किया 2005 में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो इन्होंने पूरे पैसेज में वोल्केनो वॉकिंग की बात की है, तो आपको तो मिल गया। एडवेंचर के बारे में जो गुफा के अंदर जो एडवेंचर करने वाले एंथुजियास्ट, उसके नहीं है। मेन तो वोल्केनिक और इजी है, और दूसरा लेंदी है, लैंग्वेज इज इजी, यस। एंड लॉडेटरी का मतलब है एकदम तारीफ, बहुत प्रेज वर्दी एक्सपीरियंस था, तो ये तो ठीक ही है। नेक्स्ट पे आ जाओ।
एक मिनट मुझे देख लेने देना। ओके, क्या है ये भी लेंदी है। इसका क्वेश्चन मुझे देख लेने दे। एक तो पैसेज का व्हाट काइंड ऑफ पैसेज पूछा है, ओके, और मेन थीम पूछा है। ओके, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम लेंदी लेंदी वाला लेके आइएगा। चलिए पढ़िए। जितना लेंदी डराने के लिए उतना इजी, जितना लेंदी उतना इजी। सवाना ग्रासलैंड्स के बारे में बताया, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सवाना ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, पेड़ पौधे वहां के। नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेशन पे मत जाना, थोड़ा सा उसका भाव समझो। पढ़ते पढ़ते ना आपको ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर से ही समझ में आएगा, पैसेज को पैसेज से भी तैयार कर सकते हो। डन डन। नेक्स्ट आ जाइए। द एलिफेंट ग्रास अटेन अ हाइट ऑफ इतना फीट। ये सब में ना ऐसा नहीं है कि कोई भाव छुपा हुआ है जो आपको बहुत टाइम देना है, सब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो, कोई भाव नहीं छुपा है जो एकदम रुक रुक के पढ़ने की जरूरत है। पढ़ के डन बोलिएगा। डन हो गया। नेक्स्ट। पढ़ लिया, पूरा सवाना के बारे में ही है।
लेंदी लेंदी भी पैसेजेस आ जाते हैं। इस बार आपको थोड़ा सा इजी दे दिया है, बट अपनी अपनी तैयारी तो आप हर टाइप का पैसेज का करोगे। पढ़ लिया? पढ़ लिया है ना? लेंदी लग रहा होगा थोड़ा सा है और एक फ्लो में पढ़ते जाओ, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लेंथ आपको डराने के लिए होता है, ओके, बट डरना नहीं है। जितना लेंदी उतना ही लैंग्वेज इजी होता है। हाँ, ट्विंकल एंड्रॉयड फ़ोन में चल जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलेगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। बस थोड़ा सा है, नेचुरल कर लिया। उसका कलर लाइट येलोइश ब्राउन होता है, टाइगर की तरह उसके बॉडी में स्ट्राइप स्पॉट्स होते हैं, लेपर्ड की तरह। कुछ कुछ ऐसे वर्ड है ना जिसका मतलब आपको नहीं पता चल रहा हो, कोई बात नहीं। ओके, हाँ, इतना लेंदी आपने पढ़ा, ठीक है, इतना लेंदी सा पढ़ा, लग रहा होगा क्या है। यही हैबिट तो आपको डेवलप करके जाना है ना, सवाना ग्रासलैंड से रिलेटेड है। आपको बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे लेंथ देख के, लेकिन जब आप क्वेश्चन पे आओगे ना, तो बताओ कि क्या है, पैसेज का टोन क्या लग रहा है, सवाना ग्रासलैंड्स के बारे में क्या है। देखो, यस करण, वेरी गुड, वेरी गुड। पैसेज में नरेट, मैंने आपको लिटरेरी नहीं है, लिटरेरी का मतलब है लिटरेचर से रिलेटेड, ओके, साहित्य से रिलेटेड। कोई साहित्य से रिलेटेड थोड़ी है। नैरेटिव बताया, नैरेटिव में कोई स्टोरी वगैरह रिलेट किया जा रहा है, उस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स है, उस स्टोरी में कोई प्लॉट है, ठीक है, उसमें क्लाइमेक्स आ रहा है, कोई कहानी वगैरह, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब हमारा बच्चा एनालिटिकल और इंफॉर्मेटिव दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, मेरे को बताओ कि मैंने यूट्यूब पे बताया है कि इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेटिव में भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और एनालिसिस में भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बट इंफॉर्मेशन के थ्रू, किसी डेटा तथ्यों के थ्रू हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। एनालिसिस करना, ठीक है, किसी चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, उसका फ़ायदा उसका नुकसान दोनों को कंपेयर करते हुए किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो सवाना ग्रासलैंड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड के बारे में इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। वहाँ के पेड़ ऐसे होते हैं, पेड़ के अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया है, जानवरों के बारे में बताया है। तो एनालिटिकल तो है नहीं, इन्फॉर्मेटिव है। और मेरे को बताओ, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, क्या लग रहा है पैसेज का थीम क्या होगा। ये सब मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन दे रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा। आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करूंगी, ठीक है, और इसका मैंने टाइटल टोन पे आपको 3 दिन का क्लास लिया, ठीक है, और क्लासेस के समय में ना थोड़ा सा मैं वेट करती हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होता है, ओके, बातचीत भी होते रहती है। तो मैं अपनी टीम से बोलूँगी ये तीनों क्लास को एक ही क्लास में कंबाइन कर दे और इसको प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि जब बच्चा एग्जाम देने जाए तो ये वाला एक क्लास कम समय में ही सारा चीज़ को देख ले। एक ही क्लास में कंबाइन कर लेती हूँ, एग्जाम के पहले देख लेना। और इस पैसेज में ना सिर्फ वनस्पति की बात नहीं है, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, दोनों की बात है, फ्लोरा और फाउना।
वहाँ के पेड़ पौधों का भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ रहने वाले जानवरों का भी, जीव जंतु का भी है। तो वेजिटेशन, वनस्पति को हम फ्लोरा बोलते हैं, और जीव जंतु किसी जगह के उसको फाउना बोलते हैं। दोनों का है, दोनों का। लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाइफ में तो कुछ का भी लाइफ हो सकता है, लेकिन यहाँ लाइफ में ह्यूमन लाइफ भी हो सकता है, बट यहाँ फ्लोरा, वेजिटेशन और इसका है। चलो एक और आ जाओ, आज कम ही लिया होगा, रुको देखती हूँ उस पर क्वेश्चन क्या है। इसका मेन थीम पूछा है और इसमें भी टाइटल पूछा है। ओके, मेन थीम और टाइटल पूछा है। आज का क्लास थोड़ा छोटा रखूंगी। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ाओगे बताऊंगी ना, बताऊंगी, आप पढ़ो ना, जो भी होगा काम का ही होगा। राबी क्रॉप्स के बारे में पता है? पिछली बार 5 पैसेज आया था बीपीएससी में, तो ये सब यहीं से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जिन बच्चों ने जीडी का फॉर्म भरा है ना, इंग्लिश तो इंग्लिश होता है, इंग्लिश इज इंग्लिश, बट जीडी एग्जाम में मैंने डिसाइड किया, जिनका फरवरी में एग्जाम है, जीडी के बहुत सारे बच्चे हैं, 10th लेवल भी है, 12th लेवल भी है और ग्रेजुएशन भी है। तो मैं जीडी का पिछले 5 साल का पूरा आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगी यूट्यूब पे, ठीक है। जीडी का पिछले 5 साल का पेपर में पूरा एरर्स, पूरा इंप्रूवमेंट, पूरा वोकैब, पूरा क्लोज टेस्ट, पूरा पैसेज जीडी में आता है, सब अच्छे से आता है। तो हम लोग पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व करेंगे, सबके लिए हेल्पफुल है, खुद ही देखोगे ना, सबके लिए हेल्पफुल। नेक्स्ट पेज रबी क्रॉप्स के बारे में है। The students who are preparing for CPO means, don't you find this passage is up to the level of CPO means? Okay, whether it's CGL means or it's CPO means, both are same. The level of both the exams, same. So this will help to a great extent for the students who are preparing for CPO means as well. आज तो हमारा CHSL का मेंस भी स्टूडेंट्स देने गए थे। डन, ओके, डन हो गया। जो उन बच्चों से थोड़ा सा बात करिए जिनको लग रहा है कि पैसेज में मैम के साथ पढ़ के पैसेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो बच्चे कमेंट करेंगे और वो आपको सही बताएंगे कि हम भी पहले आते थे ना तो कुछ नहीं समझ में आता था, बट हम लोग क्लास छोड़ नहीं रहे, हम लोग टिके रहे, हर दिन आने से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और समझ में आने लगा।
समझ में आने लगता है। हर दिन आओ तो पहले क्लास में, कोई ट्रिक्स व्रिक्स नहीं होता है, बेकार है, कोई ट्रिक्स व्रिक्स होता नहीं है। रबी क्रॉप्स और वो सब पल्सेस और वो सब के बारे में डन हो गया ना? तो पढ़ा आपने? ओके, पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड है। क्या लग रहा है द मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है? ये जो ऑयल सीड्स जैसे सरसों वगैरह का एरिया में इंक्रीज हुआ है, दाल वगैरह का प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ दाल, एरिया अंडर राबी क्रॉप इन लास्ट 5 years, या इंक्रीज इन द एरिया ऑफ राबी क्रॉप। हाँ बताना, आंसर करेक्ट आ रहा है, आंसर स्टूडेंट्स का हमारा करेक्ट आ रहा है। अरे इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑयल सीड्स के बारे में थोड़ी बोला है, पूरा पैसेज फोकस है राबी क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, रबी क्रॉप्स के बारे में, टोटल एरिया सोन अंडर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स इंक्रीज्ड बाय इतना, सबके लिए है। ओके, उसी का है, रबी क्रॉप्स के लिए है। टोटल एरिया इंक्रीज हुआ है पहले से भी ज्यादा, 7.3% इंक्रीज हुआ है। ओके, फ्रॉम इतना ड्यूरिंग 2021 और 22 में। ओके, तो सबका जिक्र तो किया है, बट ये देखो इंक्रीज इन एरिया, ऐसा नहीं है एरिया अंडर राबी क्रॉप, सिर्फ एरिया की बात नहीं है, कितना एरिया में राबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ये एरिया में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। ओके, एंड नेक्स्ट कम वो क्या टाइटल दे सकते हो? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, challenges in Indian agriculture, record breaking rabi crop season, global agricultural trends in 2023. हाँ, ग्लोबल एग्रीकल्चर का ट्रेंड, और एग्रीकल्चर में तो कुछ भी आ सकता है, बट इन्होंने एग्रीकल्चर में पूरा फोकस रबी क्रॉप्स पे किया है। ओके, चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर भी नहीं है, पूरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रबी क्रॉप सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे खुशी है कि अब आपके आंसर करेक्ट होने लगे। ठीक है, आपके आंसर अब करेक्ट होने लगे, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपसे बोला था इतना काफी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि करते जाओ, ऐसे तो मेरे पास पैसेजेस कितने सारे हैं। बीच में किसी लगातार 3 दिन हो गया, बीच में जब आप लोग बोलोगे कि मैम एक बार और टोन और टाइटल करवा दीजिए, तो कुछ और भी पैसेजेस हैं, मैं उसको फिर से करवा दूंगी। अभी मैं 3 क्लासेस को एक में कंबाइन कर दूंगी और अपने टीम को बोलूंगी कि इसको संडे वगैरह को किसी दिन डाल के इसका एक ही क्लास बना दो, ताकि बच्चे इसको देखें। और इसका मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर, नॉट प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, और इसका मैंने PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ऊपर देखो टेलीग्राम दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ नहीं, कमेंट बॉक्स के ऊपर एक लिंक दिख रहा है ना टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम के लिंक देखिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये PDF में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये PDF में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये उसको बोलती हूँ ना क्योंकि आपके पास PDF जाएगा ना, तो हो सकता है ये वाला आपको छूटा हुआ मिले। उनको बुलाती हूँ विकास को, बस 1 मिनट टाइम देना, ये आपको छूटा हुआ मिले इसको मैं, रुको विकास एक मिनट आना। हाँ, ये वाला ना, 1 मिनट, ये वाला को ना वो कर देना थोड़ा नहीं, इसको वाइट कर देना बस, दो शीट को, ताकि इनके पास टेलीग्राम पे PDF जाए ना तो उल्टा सीधा ना जाए। बस गिव मी 2 मिनट्स। क्या हो गया इसके पहले का जो है बस 2-3, हाँ यहीं तक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हो जाता है। एक पैसेज ना बीच का छूट गया था, उसी को मैं करवा देती हूँ। हाँ बस।
एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं। चलिए इसको भी बना लीजिए। छोटा वाला है ये। इसको बना के आंसर करिएगा। पढ़ लिया ग्लोबली डिजाइन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये छोटा वाला है, रुको एक मिनट। हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना कि ये सीरीज से आपको हेल्प मिली है कि नहीं। मतलब कुछ हद तक, ये नहीं बोलूंगी कि आप एक्सपर्ट हो गए होगे, बट अब मुझे लग रहा है काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि थीम टाइटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी कंफ्यूजन होने लगे तो दो ऑप्शन को हटा देना। कभी कभी टाइटल और टोन तो कर ले रहे हो, टाइटल और थीम में आप लोग को दिक्कत हो रही है। ओके चलो अब बताओ कि क्या है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज में आप क्या टाइटल दे सकते हो? शेड इंफॉर्मेशन, कस्टमाइज हैंड, हाथों से कैसे चीजों को कस्टमाइज करते हो, अपने अनुसार बनाते हो, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज एक्सप्लोशन। क्या लग रहा है? यस, इन्होंने पूरा बात किया है डिजिटली ग्लोबलाइज्ड, कैसे डिजिटली ग्लोबलाइज प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके पूरा देख रहे हो, ग्लोबल प्रोडक्ट्स, डिजिटल ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बारे में है। इसके थ्रू, इस प्रोडक्ट्स के थ्रू हम नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, तो अच्छा है, ये तो कर लिया। और दूसरा, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या लग रहा है? सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। व्हाट डू यू फाइंड? अरे ये तो किया, ये बिलिजरेंट, कॉस्टिक, कड़वाहट है, पैसेज की कड़वाहट है। ओके, किसी की खिल्ली उड़ा, मजाक उड़ा रहे हो, कड़वाहट है, व्यंग कर रहे हो, नहीं, स्पेक्यूलेटिव है, वेरी थॉटफुल पैसेज है, सोच विचार वाली कि ये आने से, डिजिटल ग्लोबल प्रोडक्ट आने से क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ठीक है, चलो ये सब मैंने आपको करवा दिया। अब चलो बैचेस के बारे में बता दूं। ये हमने जो मैंने आपसे वादा किया था करवा दिया। जब भी आपका एग्जाम है एक बार इस सेशन को देख लीजिएगा, आपको कभी भी आगे टोन और वो सब वाली दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा जीडी का आ गया है नोटिफिकेशन, और हमारे टीम के पास कॉल आ रही है। जीडी, अब आत्मा जागी है ना, जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, फरवरी में एग्जाम है, तो आत्मा जागी है कि अब तो पढ़ना चाहिए। ठीक है मैम, नया बैच कब आएगा? फरवरी में आपका एग्जाम ही है, तो इससे बेस्ट बैच आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जबरदस्त बैच है, ये 1999 का बैच है। जबरदस्त इसलिए है क्योंकि लगातार आपका तीनों बैच एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ाऊंगी 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर 3 मंथ्स वो क्या, आपके पास उतना टाइम नहीं है ना।
तो ये जबरदस्त बैच इसलिए है क्योंकि ये पैरेलल में 3 बैच एक साथ चल रहा है। तीनों बैच में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है, आपको 1999 के एक ही बैच में तीनों बैचेस मिल जाएंगे, 3 in 1 बैच। ये ग्रामर का है, ठीक है, ग्रामर का है, वोकैब का है। ग्रामर और वोकैब सुधरेगा ना तो क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज सब बनने लगेगा। और ये GD वगैरह का एग्जाम है, इसमें पैसेजेस भी आ रहा है, क्लोज टेस्ट भी आ रहा है, सब आ रहा है। PQRS का लेवल भी मुझे GD में अच्छा लगा। ओके, ऐसा नहीं है कि 10th, मैंने जब देखा ना पेपर तो 11th और ग्रेजुएशन लेवल वाला मुझे थोड़ा इजी दिख गया, 10th लेवल वाला भी टफ दिख गया। तो कोई इजी टफ नहीं होता, आप अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग जाइए। इससे बेस्ट बैच आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने में आपका जो भी एग्जाम है ना, इससे बेस्ट बैच कुछ नहीं हो सकता है। और इतना जल्दी जल्दी बैच थोड़ी शुरू होता है, अभी ज़्यादा ये बैच बढ़ा नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें सब है, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस। अगर आपको वोकैब में दिक्कत है तो आप समुद्र मंथन का बैच ले लीजिए। समुद्र मंथन का बैच सोली वोकैब का बैच, ठीक है। ये आपका 3 months का बैच है, 3 months से थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा, 599 का। ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी वोकैब भी अच्छी है, बस मुझे एग्जाम तक ना कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है मैंने, मुझे प्रैक्टिस में रहना है जब तक कि मेरा सिलेक्शन ना हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट बैच है 799 का। आज ये बैच 1 बजे से है, मैंने इसमें 100 एरर्स करवा दिया है, आज मैं इसमें इंप्रूवमेंट करवाने वाली हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये प्रैक्टिस बैच है। इस बैच से ना जो बच्चा मुझसे पूरा पढ़ चुका है, जिसको लगता है कि वो अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेना। लेकिन जिसको लगता है कि मैम के साथ प्रैक्टिस बने रहना, 799 का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है। मैंने वोकैब का और प्रैक्टिस का अलग अलग करवा दिया, अदरवाइज़ ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें एक ही फीस में और सस्ता भी पड़ेगा, आपका सब हो जाएगा। ओके, ये यूसी, अगर एडमिशन में कोई भी दिक्कत हो रही है, ये यूसी लाइव ऐप को यहाँ से स्कैन करके यूसी लाइव ऐप पे पहुँचिएगा, वहीं पे सारा बैचेस चल रहा है। ओके, और ये समुद्र मंथन का बुक है, ये पूरा टोटल वोकैबुलरी का बुक है। समुद्र मंथन बैच अलग है और समुद्र मंथन का बुक अलग है। बुक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और बुक में आपका फ्रेजल वर्ब्स है, स्पेलिंग एरर्स है, फिक्स प्रेपोजिशन है, तो बुक होता है ना। 472 का बुक है और दिस इज़ अ पेनिशिया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिसको वोकैब में दिक्कत होती है। नाम ही इसका समुद्र मंथन है, पूरा समुद्र नहीं दे दिया गया है कि आपको क्या किया गया, पूरा दे दिया गया डिक्शनरी। और जब एग्जाम में ना जो पढ़ाया वहीं से आया, अरे तो क्यों नहीं आएगा, पूरा समंदर ही तो दे दिया है, इसमें समंदर नहीं है, वही सारे वर्ड है जो एग्जाम में आता है। इसका A to Z वोकैब कर लोगे, आपका काम परमानेंट हो जाएगा। और ई बुक के बारे में बता दूं, ई बुक अपडेट हो गया है, ठीक है। जो ई बुक बच्चे जो पहले से जो नया खरीदेंगे उनको तो बाय नाउ का ऑप्शन दिखाएगा। जो बच्चे खरीद चुके हैं, अभी ई बुक मैंने 1 वर्ड का अपडेट किया है, ठीक है। ई बुक मैंने अपडेट किया है इडियम्स का, दोनों ई बुक को अपडेट किया। जो पहले से खरीद चुके हैं वो यूसी लाइव ऐप पे नया वाला ई बुक आके डाउनलोड कर लीजिए, आपको फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर फिर भी आपने पहले से खरीदा हुआ है और बाय नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है, घबराना मत, इस नंबर पे मैसेज डाल देना, ठीक है, 9958358324 पे। ये आपको एक, बहुत सारे बच्चों ने अपडेट कर लिया है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया है, बट जिसको दिक्कत हो रही है ना, जो पहले से खरीदे और फिर भी मांग रहा है बाय नाउ, इस नंबर पे मैसेज डालिएगा, वो आपको फॉर्म देंगे, भर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और बाकी न्यू वाले को तो खरीदना ही होगा, ठीक है। तो चलो एंड किया जाए। ओके, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।